हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? इन ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ईच नंबर इज द कोफिशिएंट ऑफ अदर रिमेनिंग नंबर। यानी किसी भी नंबर के प्रोडक्ट में जिसमें आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और आपके वेरिएबल्स यानी ABCD XYZ ये चीजें होती हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, एक जो नंबर होता है वो दूसरे नंबर का कोफिशिएंट होता है। आगे ये चीज समझ में। अब ये जो कोफिशिएंट होते हैं हमारे, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा 17। और लिटरल कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा हमारा m स्क्वायर NP। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं मेरे, ये एक दूसरे के क्या है, कोफिशिएंट होते हैं। यानी एक न्यूमेरिकल मतलब जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू जो नंबर होता है, और लिटरल क्या होता है, जो भी आपका वेरिएबल ABCD XYZ PQ जो भी आपका दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका m स्क्वायर NP, ये क्या होता है हमारा लिटरल कोफिशिएंट होता है। आगे समझ में। अब एक चीज आती है हमारी लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। यस मैम। ठीक है, लाइक मतलब जैसे हमें वर्ड से ही कुछ समझ में आ रहा, अंदाजा लगा सकते हैं। लाइक मतलब जो एक जैसे होंगे, और अनलाइक मतलब जो डिफरेंट होंगे। जैसे आपकी क्लास में आप फ्रेंड्स होते हैं, जो एक दूसरे को लाइक करते हैं वो एक साथ बैठेंगे एक सीट पे, और जो एक दूसरे को लाइक नहीं करेंगे वो अलग अलग बैठेंगे। करते हो ना? जो लाइक वाली टर्म्स होंगी वो आपकी एक साथ होती है, एक जैसी होती है, और जो अनलाइक होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 7x स्क्वायर y, ठीक है, यहाँ पे x y दो टर्म्स आ गई मेरी। या मैं लिखूं 9yx स्क्वायर, है ना। यहाँ भी हमारे चाहे आगे पीछे हो कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन x और y दोनों चीजें आ रही हैं हमारी, आ रही है नहीं आ रही। या मैं लिख दूं 6x स्क्वायर y, तो यानी ये यहाँ पे xy ये दोनों चीजें हमारी आ रही है, तो एक जैसे दिख रहे हैं ना, ये लग रही है ना एक जैसे, तो ये हमारे क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। और अनलाइक में क्या होगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 6m स्क्वायर p या 7m स्क्वायर NP, या मैं लिख दूं AP स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर। सारे के सारे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। इधर तो m स्क्वायर p आ रहा था, इधर m स्क्वायर NP आ गया, इधर m स्क्वायर भी है, p स्क्वायर भी है और n स्क्वायर भी है, तीनों हो गए। यानी तीनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये क्या होते हैं हमारे अनलाइक टर्म्स होते हैं। अगर आपको मिक्स करके दे दिए जाए, 3-4 आपको टर्म्स दे दी जाए मिक्स करके, तो आप पहचान लेंगे कौन सी लाइक है और कौन सी अनलाइक है। समझ में आ गया आपको? कोफिशिएंट समझ में आ गया, दोनों नंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिटरल की होती है और जो लिटरल होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू की कोफिशिएंट होती है। समझ में आ गया ये चीज। अब आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं एक्सरसाइज में, देख लीजिए जरा। फर्स्ट में आपको लिख के बता देती हूँ। इसमें दे रखा है 3x स्क्वायर y माइनस 6xy 9y स्क्वायर x 8y x स्क्वायर और माइनस 7y x। ठीक है, तो देखिए जरा, अब इसमें हमें लाइक टर्म देखने हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहले आप ये ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर है हमारा क्या रहा, x स्क्वायर y, है ना। सेकंड क्या है हमारा xy, थर्ड में क्या रहा y स्क्वायर x, है ना, और फोर्थ में yx स्क्वायर। तो जो ये वाला है और जो ये वाला है, लग रही है ना, इधर x स्क्वायर y और इधर भी yx स्क्वायर, आगे पीछे हो रहा लेकिन सेम है। यस मैम। है ना, और इधर क्या है -7yx, जो ये -7y इधर yx आ रहा है, इधर क्या आ रहा है xy आ रहा है। ये दोनों भी लग रहे हैं हमें जैसे एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते से लग रहा है ना। तो इसमें लाइक टर्म्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक है हमारा 3x स्क्वायर y और इसके साथ कौन सा है 8y x स्क्वायर, ये दोनों हमारे सेम है, और इधर -xy और इधर -7y
दोनों एक जैसे हैं, और जो ये हमारा ये वाला है बीच वाला, ये हमारा अनलाइक टर्म्स है। आगे समझ में? Yes, ma'am. ये लाइक हो गया, अनलाइक आपका क्या हो गया? 9y स्क्वायर x। आगे समझ में? Yes, ma'am. तो इस तरीके से आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट्स आपके और दे रखे हैं। तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा, और B, C, D ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में करके लेके आइएगा। थैंक यू।